नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से आपके लिए यूथ फॉर सेवा नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा इसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 आज जो पढ़ाने वाली हूँ, पार्ट 1 पढ़ाऊँगी मानसिक योग्यता परीक्षा, और फिर नेक्स्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी शैक्षिक योग्यता परीक्षा। इसके बाद मेरे पास साइंस का, यानी कि जो हमारे पास ये साइंस है, साइंस के अकॉर्डिंग मेरे पास 150 क्वेश्चन है, यानी कि 150 क्वेश्चन है, वो आपको करवाऊंगी। इसके बाद मैथ्स के वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। सोशल साइंस के मैं पहले ही करवा चुकी हूँ आपको। मेरे जो BCC कैरेट पॉइंट है, इस पे आप जाएंगे तो आपको सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। और यहाँ आप आगे देख सकते हैं, मैं भाग 1 में आपको जो मानसिक योग्यता के बारे में समझाने वाली हूँ। तो ये हमारे 5 टाइप से होंगे। देखिए, मैं इस बुक्स को ओपन करती हूँ और इसमें बताती हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने बुक्स ओपन की है और इसमें आपको दिख रहा होगा 5 टाइप से। ये मानसिक योग्यता एग्जाम जो कि आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके संबंध रेश आपको दिख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 5 टाइप से जैसे आपको दिख रहा है 5 टाइप कितना होता है। शब्द सादृश्य, अक्षर सादृश्य, संख्या सादृश्य, आकृति सादृश्य एंड विधित सादृश्य। तो ये इस टाइप से हमारे 5 आएंगे। यहाँ पे 5 टाइप्स आएंगे। इन्हें 5 प्रकार के जो मानसिक योग्यता परीक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। तो इसे कैसे आएंगे, तो उस चीज़ पे भी आप फोकस कीजिए। सबसे पहले मैं आपको शब्द सादृश्य के बारे में बताना चाहती हूँ। शब्द सादृश्य में क्या होता है कि जो शब्द सादृश्य होता है, इसमें क्या होता है कि इस तरह के प्रश्नों में 3 शब्द दिए होते हैं, जिनमें से 2 शब्द में कोई विशेष संबंध होता है। परीक्षार्थी को दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनना होता है, जिसका दिए गए तीसरे शब्द के साथ वही संबंध हो जो पहले 2 शब्दों के बीच में होता है। सिंपल सी बात है कि आपको इस टाइप से देखना है कि आपको जैसे 2 शब्दों के रिलेशन सेम है, तो फिर जो सेकंड में देंगे उसमें एक तो आपको दिया रहेगा और सेकंड आपको चूज करके वहाँ पर लिखना रहेगा, जिसके मध्य भी वही रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये शब्द सादृश्य हो गया है। इसी बार आप सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या लिखा गया है। सेकंड में होता है अक्षर सादृश्य। अक्षर सादृश्य का मतलब लेटर। अक्षर मीन्स क्या होता है, लेटर। देखो, ये वाला जो सादृश्य है इसमें ऑलरेडी समझाया गया है, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी समझाया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें क्या है, सादृश्य कभी कभी अक्षरों के मध्य भी विद्यमान होता है, जैसा कि निम्न उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, आपको क्या करना है, आपके पास कॉपी और पेन लेके बैठिए सबसे पहले तो आप, और वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए और पेन कॉपी ले लीजिए। हाँ, आपने पेन कॉपी ले ली है, आप उसमें सारे अल्फ़ाबेट लिखो, जो कि ABCD होती है ना, वो अल्फ़ाबेट लिखो। अब आपने पूरे अल्फ़ाबेट लिख लिया है, तो यहाँ पे जब एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल है, क्या लिखा है, MILD, रेसो। जो 2 डॉट दिख रहे हैं आपको बीच में, उसको रेसो बोलते हैं। NKOH, ठीक है। फिर रेसो, GHTE, रेसो। फिर क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो जो ये है हमारा क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा। अब क्यों आएगा ए ऑप्शन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन का आंसर दिया गया है, क्योंकि यहाँ वर्णमाला के आधार पर, हाँ आप लोगों ने ABCD लिख ली है, उस पर ध्यान दीजिए आप, कि आधार पर एम अक्षर एन के एक स्थान पहले आता है ना, एन से एक स्थान पहले आता है। देख लिया आपने आपके बुक्स में, जो आपने नोटबुक्स लिया है उसमें आपने जिसमें लिखा है। अब सेकंड में देखिए, यहाँ पे सेकंड आई अक्षर के अक्षर से 2 स्थान पहले आता है,
जैसे हम बोलेंगे ना ABCDEFGHI, है ना, आई के बाद क्या आएगा जे और के। ठीक है, 2 अक्षर पहले आया, एल के स्थान पर एल 3 स्थान एवं डी 4 स्थान के पहले आता है। तो ठीक इसी प्रकार अगर आप इसी टाइप से इनको जमा के देखें तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, सादृश संख्या। ये थर्ड, यानी कि नेक्स्ट मतलब कौन सा है, ये थर्ड वाला सादृश संख्या या संख्या सादृश्य। इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है कि प्रत्येक पद एक संख्या होती है, जो भी पद होते हैं प्रत्येक पद में एक संख्या होती है। प्रथम 2 पदों का जो संबंध होता है वही तीसरे और चौथे का मतलब क्या होता है कि अज्ञात, जहाँ पे ये अज्ञात लिखा है ना, इसका मीन्स होता है जिसका कोई पता नहीं होता है, जैसे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो क्या बताना है, तो यहाँ पे जैसे 27 है, 27 क्या है, एक क्यूब है, किसका क्यूब है, 3 का। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। इसी टाइप से जब हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर्स क्या है, ये 27 क्यूब है, ये सेकेंड क्या है 16 है ना, तो 16 4 का वर्ग है ना, 4 4 4 4 जा 16। अब यहाँ पे 125 है, देख लिया आपने। अब 125 किसका है, 5 का है, किसका है, 5 का है। अब 5 का अगर हम क्या करते हैं, क्यूब निकाल देते हैं। अगर 5 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 125 होगा, यानी कि 5 5 जा 25 और 25 में फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो वो हो जाएगा हमारा 125। तो इसी टाइप से ये जो दिख रहा है आपको क्या दिखेगा, फिर से बता देती हूँ, ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, क्वेश्चन मार्क में क्या ना, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 लिया है, कहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, यानी 27 के प्लेस पे 3 है, तो यहाँ पे 4 है 16 के प्लेस पे, और यहाँ पे 5 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, राइट ना। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, इसलिए राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, 6। अब 6 का क्या बनाना है हमको, 6 का वर्ग लगा देंगे। अब 6 का वर्ग लगाएंगे यानी 6 इंटू 6, तो इस 6 से 6 क्या हो जाएगा 36, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 36। ठीक है, हाँ अब आगे देखते हैं, यानी कि हम इसका फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ में क्या है, आकृति। थोड़ा सा स्क्रीन को मैं बड़ा करती हूँ फिर दिखाती हूँ। आकृति सादृश्य में क्या होता है कि इस तरह के जो वीडियो होते हैं, इस तरह के सारी जो क्वेश्चन होते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है कि इस तरह के प्रश्नों में पहली दूसरी आकृति में जो संबंध होता है वही तीसरी और चौथी आकृति में भी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण में, आई होप को आपको उदाहरण क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ उदाहरण में क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको त्रिभुज दिख रहा है ना, यानी कि ये आकृति ऐसी है, सेकेंड आकृति ऐसी है, आया समझ में, ये आकृति ऐसी है तो ये आकृति ऐसी है, ठीक है, और फिर ये आकृति ऐसी है, तो यानी कि ऐसी आकृति तो है यहाँ पे, तो फिर आकृति क्या नहीं हो सकती है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा, ये वाली आकृति। अभी क्यों आएगी, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है, यहाँ ये आंसर देखिए डी, कि यहाँ पर त्रिभुज पहली आकृति है, एक चतुर्भुज दूसरी आकृति आपने देखा है, चतुर्भुज में बदल गया है, पहली आकृति क्या है त्रिभुज और दूसरी क्या है चतुर्भुज में बदल गई, जो कि आपने देखा है। ये पहली आकृति आपकी त्रिभुज है और दूसरी आकृति क्या है चतुर्भुज में बदल गई है, ठीक है। तो इसी टाइप से हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें क्या लिखा है, अर्थात आकृति एक भुजा बढ़ गई है, एक आकृति में क्या है एक भुजा बढ़ गई है, तो इसी नियम में तीसरी आकृति एक चतुर्भुज हो गया है, और एक ही भुजा बढ़ाकर उसे पंचभुजा बना देना चाहिए, इसीलिए उसमें क्या होता है एक एक बढ़ता जा रहा, तो आंसर नीचे क्या हो जाएगा डी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 और एक ही देखो, एक तो ये है 1 2 3 और एक ये 4 और एक ये क्या हो जाएगा 5, तो ये हो गया आपका पंचभुज। यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये लास्ट 5वां है ना, यानी कि मैंने बोला था आपको 5
प्रकार से होंगे। तो ये विधि सादृश्य है, 5वें वाली जो है ना आपकी ये विधि से। इसमें उपरोक्त सादृश्यों के अलावा अन्य विधित प्रकार के सादृश्य हो सकते हैं, जैसे अतिथि और स्वागत। अतिथि का स्वागत होता है, ऑब्वियसली होता है, ठीक है। तो जिस प्रकार अतिथि का स्वागत किया जाता है उसी प्रकार अपराधी को सजा दी जाती है। तो यहाँ पे देखना है जैसे कि चौकीदार और चोर, ठीक है, तो ये सेम हो गए। पूजा तथा भगवान, ये भी सेम हो गए। लेकिन अतिथि का क्या होता है, स्वागत होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अपराधी को क्या होती है, सजा दी जाती। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से ये तो मैंने आपको समझा दिए हैं कि 5 प्रकार के किस टाइप से होते हैं। अब मैंने आपको बोला था इसके 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी और आप स्वयं भी इसका आंसर चूज करेंगे और मैं भी आपको समझाती जाऊंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, फटाफट मैं आपको 10 क्वेश्चन को समझाती भी जाऊंगी और बताती भी जाऊंगी कि क्यों इसका आंसर ये आ रहा है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा क्लियर से, पहला क्वेश्चन है ये आपको 10 क्वेश्चन में से पहला। फिल्म और निर्देशक ही फिल्म बनाता है, और जैसे यहाँ पे क्या है, पत्रिका है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि पत्रिका कौन करता है, संपादक करता है। जिस प्रकार फिल्म एक निर्देशक करता है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, पत्रिका का संपादक करता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, पुस्तक और कागज, ठीक है, पुस्तक रेशो कागज। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, मतलब 2 जगह आपको बताना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से टिक लगा रखा है, नोटबुक और कागज। अब बताओ इसका रीजन क्या है कि पुस्तक और कागज के बीच में जो संबंध है वही संबंध नोटबुक और कागज के बीच में है। तो पुस्तक और नोटबुक दोनों कागज से ही बनती है, अतः इसका उत्तर डी होना चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डी लिख दिया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ। यस, यहाँ पे आपको समझने की एक आवश्यकता है, थोड़ा सा समझेंगे आप, है ना, थोड़ा सा माइंड को आपको स्थिर करके सुनना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, AD और G अनुपात DHL, ठीक है। फिर क्या है, PSV और फिर यहाँ पे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। आगे समझ में। अब मैं इसका ऑप्शन बता देती हूँ, इसका ऑप्शन बी है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने बी क्यों बताया, इसका रीजन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर भी कर देती हूँ। देखो पहले पद में, जैसे ये पहला पद है, ठीक है, पहले पद में क्या दिया है, ADG, ओके। तो इसमें क्या होता है, एक के बाद 2 अक्षर छोड़कर डी दिया है, मतलब ए के बीच में 2 अक्षर है जैसे बी और सी, तो 2 अक्षर छोड़कर डी दिया है, और उसके बाद 2 अक्षर छोड़कर जी दिया है, यानी कि 2 अक्षर, जैसे ई और एफ छोड़कर फिर क्या आया है, जी आया है। तो दूसरे पद में पहले पद के मध्य अक्षर डी से आरंभ होता है, क्या होता है, डी से आरंभ होता है। आ रहा है समझ में। और 3 अक्षर छोड़कर एच व एल प्राप्त होता है। आ गया समझ में, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे PSV, यानी कि यहाँ नेक्स्ट वाले में यहाँ दिख रहा है आपको, PSV में भी 2 अक्षर छोड़कर क्रमशः एस व वी प्राप्त होते हैं। अतः अज्ञात पद एस से प्रारंभ होगा, जो अज्ञात है, जिसका पता नहीं है। अज्ञात का मतलब क्या होगा, वह एस से प्रारंभ होगा। जैसे ये डी प्रारंभ हुआ है तो वैसे ये एस से प्रारंभ होगा। यू अंडरस्टैंड। तो एस से प्रारंभ होगा तो 3 अक्षर छोड़कर ये क्रमबद्ध डब्ल्यू और ए प्राप्त होंगे। तो अर्थात अज्ञात जो पद रहेगा जिसका हमें पता नहीं है वो हमारा बी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। हाँ, मेन चीज़ आपको नोटबुक लेके बैठना है और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन नोट करते जाना है। इसी टाइप से अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगी इसके। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, आप ध्यान से देखिए। MUCH UMHC
नेक्स्ट वाले में क्या है, यानी कि हम इसको फर्स्ट दे देते हैं और ये यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। फिर से बताती हूँ, इसको फर्स्ट और इसको नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे MUCH UMSC सेकेंड GHOST, तो मैंने इसका ऑप्शन लगा रखा है C। अब क्यों लगाया है तो ये भी ध्यान से सुन लीजिए। प्रथम पद में दो दो अक्षर विपरीत क्रम से रखने पर, विपरीत मतलब अपोजिट, मतलब सॉरी, जो कि मिक्सअप है, आगे समझ में, मिक्सअप रखा हुआ है, रखने पर दूसरा पद प्राप्त होता है, अर्थात चतुर्थ पद भी तृतीय पद के अक्षरों की इसी प्रकार उल्टा रखने पर प्राप्त होता है। तो जैसे कि यहाँ पे UMSC है, UMHC है, तो देख लिया आपने कि जो U था, तो जैसे यहाँ पे U आगे हुआ है तो हम यहाँ पे H आगे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे M पीछे हुआ तो यहाँ पे हम G पीछे कर देते हैं, यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या हुआ है, H आगे हो गया है तो हम यहाँ पे S आगे कर देते हैं, ठीक है। यानी कि लास्ट वाला H आगे हुआ है ये, ठीक है, तो हमने यहाँ पे S आगे कर दिया है, ठीक है। अब ये C क्या हो गया, पीछे हो गया है, तो हमने यहाँ पे O पीछे कर दिया है, और T जो ऑब्वियसली उसकी प्लेस पे सो है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, 1/5 रेसो 1/10, 1/4 रेसो, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क में आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क में मैंने आपको बता दिया A ऑप्शन 1/6। अब बताइए मैं आपको 6 क्यों बताऊंगी, इसका रीजन क्या होना चाहिए। तो भाई मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 1/5 है, ठीक है। अगर आप 5 से इसमें हम करते हैं तो यहाँ पे 5 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 हो जाएंगे, ओके। 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो गया, 10 हो गया है। अगर हम 4 में भी 2 का मल्टीप्लिकेशन करते तो 8 हो जाता है, क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। क्या होना चाहिए हमारा, 8 होना चाहिए, है ना। हम मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे तो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा A नहीं आएगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हमारा C होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये है, बट इसका A नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने सॉल्व किया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, C हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो 5 में 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 10 आया है, तो यहाँ पे 4 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 आएगा, तो इसलिए इस प्लेस पे क्या आएगा, 1/8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखिए 5/8, 15, और यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। अब कैसे आएंगे 18, कैसे 18 आएंगे, आप ये ध्यान दीजिए कि प्रथम संख्या 5 और द्वितीय संख्या 8 है, तो इसमें क्या है, 3 अधिक है, यानी कि इसमें दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3 का है, ठीक है। तो 15 में 3 और जोड़ देंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 18, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा गया है, 17 नहीं सॉरी यार 7 में, कि पृथ्वी और चंद्रमा, यानी आपको क्या दिख रहा है, पृथ्वी और चंद्रमा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, है ना। तो पृथ्वी चंद्रमा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता है ना, इसलिए पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता है। उसी प्रकार सूर्य की परिक्रमा क्यों कौन करता है, यूरेनस, कौन करता है, यूरेनस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, पृथ्वी और चंद्रमा लिखा है, और देखिए फिर से बताती हूँ, यहाँ पे पृथ्वी और चंद्रमा लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है,
पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा करता है, चंद्रमा परिक्रमा करता है। उसी प्रकार सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? यूरेनस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सूर्य एवं यूरेनस। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 वाला। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कॉबल। कॉबलर मतलब क्या होता है? जो जूते बनाने वाला, शूज। कॉबलर का मतलब मीन्स क्या होता है? कॉबलर का संबंध किससे होता है? शूज से होता है। तो उसी प्रकार मॉनसून का संबंध किससे होगा? तो बैल से होगा। तो यहाँ पे जो देखेंगे हम इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट, तो यहाँ पे आपको यहाँ इसका राइट ऑप्शन मिल जाएगा वेल, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको बिल्कुल बाकायदा फोकस करना है, ठीक है, कि 9 में दिया क्या गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा है कि प्रश्न की जो आकृतियाँ हैं दिख रही है आपको, यहाँ पे 3 है, दिख रहा है आपको यहाँ पे कितने हैं? 3 है। क्या दिया गया है आपको? प्रथम आकृति में क्या है? प्रथम आकृति में 3 तीर दिख रहे होंगे आपको। कितने दिख रहे हैं? 3 तीर दिख रहे हैं। 1 2 3 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं ना। तो 3 तीरों के बाद आपको क्या एक वर्ग बन रहा है, बन गया वर्ग, जिसकी 4 भुजाओं वाला वर्ग है। कितने भुजाओं वाला? 4 है। तो इसके बाद आपको 2 दिखेंगे। कितने तीर दिखेंगे? 2 तीर बाद। तो जब ये 3 में एक वर्ग बचता है, तो यहाँ पे से मान लीजिए इसमें एक कम हो गया या 2 हो गया, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए आपका? एक, बताइए क्या बनना चाहिए यहाँ पे? तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनना चाहिए, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? 9 का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन नीचे क्या हो जाएगा? ए। जब इसमें से एक लेस हो गया तो इसमें से भी तो एक भुजा लेस होगी ना। अब जब एक भुजा लेस होगी यानी कि एक भुजा कम हो जाएगी, 4 है तो 3 हो जाएगी, तो 3 यानी कि ये त्रिभुज हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से हम लास्ट वाला क्वेश्चन देखें, 9 वाला। 9 वाला क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त दिखाई दे रहा है, गोले टाइप, 10 वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये गोला है, इसका ऐसा किया गया है, फिर एक गोला ये है, फिर इसको ऐसा किया गया, फिर इसको ऐसा घुमा दिया गया है, और ये आपका क्वेश्चन मार्क है। इसमें राइट ऑप्शन आपको बताना है, और मैंने यहाँ पे डी बता दिया है आपको। अब कैसे बताया? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रथम आकृति आपको दिख रही है। प्रथम आकृति में वृत्त के साथ लगा हुआ एक डैश दूसरे आकृति में घड़ी की सुइयों से चलने वाली की दिशा में है, जो कि हमें क्या बता रहा है? 90 डिग्री आगे सरक गया है। अतः इसी आधार पर वह डी विकल्प हमको चयन करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया है? ये इधर हो गया है। अब हम ये आकृति करेंगे, ये इधर हो गया है, और वही घूम के इधर आ गया है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा ऐसे करके, यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इसी टाइप से मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पे पूरे टोटल जो आपके क्वेश्चन थे 10 वो करवा दिया है। देन इसे मैंने इसमें आपको मानसिक योग्यता परीक्षा के अकॉर्डिंग 5 टाइप से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के क्वेश्चन भी करवाए हैं और समझाया भी है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको इसके सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है मानसिक योग्यता से रिलेटिव है, शैक्षिक योग्यता से रिलेटिव है, साइंस, सोशल साइंस या मैथ से रिलेटिव है, सारी की सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगी। थैंक यू।